हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है ये हम देखने वाले हैं। इसके पहले हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो कैपेसिटर है उसका कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, क्या उसका एक्सप्रेशन होता है, और हम साथ में ये भी जान चुके हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है जब दोनों प्लेटों के बीच में वैक्यूम हो और जब दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल किया हो, पार्शियली और फुली। ये हम पूरी अच्छे से अब ये समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप, वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो सबसे पहले इसको हम एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से समझते हैं कि जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसे आता है। फिर हमेशा की तरह मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको एक कैपेसिटर दिखाया हुआ है जिसकी जो कैपेसिटेंस है वो C है, प्लेट का एरिया है A और दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है D। ठीक है, इतना हमें समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, ये जो कैपेसिटर है एक सर्किट के अंदर लगा हुआ है। सर्किट के अंदर जो बैटरी है उसकी वोल्टेज है V, तो एक टर्मिनल पर वोल्टेज हो गया V और एक टर्मिनल पर वोल्टेज हो गया 0। यहां पर इस प्लेट के ऊपर चार्ज हो गया +Q, इस प्लेट के ऊपर चार्ज हो गया -Q, तो इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल हो गया +V और इस प्लेट के ऊपर हो गया पोटेंशियल -V। ठीक है, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया, V हो गया। उसके बाद D डिस्टेंस वाली जो प्लेट है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चालू हुआ, क्योंकि प्लस से माइनस है तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अब हम ये जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, 1/2 इंटीग्रेशन 0 से Q V dQ। हमने क्या किया, हमने ये जो पॉजिटिव प्लेट है यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया dQ, और इस dQ की वजह से हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। हमने ये ले लिया कि V प्लस यहां पर पोटेंशियल हो गया और dQ, तो इसकी वजह से हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन जो आएगा वो कितना आ गया, 1/2 V इंटू Q, 1/2 V इंटू Q। सिमिलरली एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव प्लेट की वजह से, और नेगेटिव प्लेट की वजह से जो एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 यहां पर V माइनस हो जाएगा और Q है ना, V माइनस, पोटेंशियल कितना हो गया V माइनस और कितना हो गया -Q हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया 1/2 Q V माइनस आ गया। हमें निकालनी है नेट एनर्जी, तो नेट एनर्जी कितनी हो गई, U प्लस U माइनस, तो यहां से हमारे पास एक्सप्रेशन बना V प्लस V माइनस। नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 1/V हो गया, तो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो गया, 1/2 Q V, है ना। तो ये तो हमने देखा इस एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से। अब हम देखने वाले हैं कि ये एक्चुअल में आ कैसे रहा है, फिर मैं अब आपको समझाता हूं कि ये हो कैसे रहा है। देखिए, हमें क्या दिया है, दो प्लेटें दी हैं इस तरह से, एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है। इस पर पॉजिटिव चार्ज Q, इस पर नेगेटिव चार्ज Q, -Q। यहां पर पोटेंशियल हमने लिखा V प्लस और यहां पर पोटेंशियल लिखा हमने V माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर कोई एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। हमने यहां पर एक एलिमेंट्री चार्ज कंसीडर कर लिया dQ। कितना चार्ज कंसीडर कर लिया, dQ। तो पोटेंशियल की वजह से हम ये जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, 1/2 पोटेंशियल और इनटू dQ, और ये कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 से Q तक। तो हम पॉजिटिव प्लेट की बात कर रहे हैं, तो इस पर पोटेंशियल जो है वो कितना है, V प्लस, तो हम इसको लिखेंगे 1/2 V प्लस, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया 0 से Q, और ये हो गया dQ। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 V और Q। ठीक है, सिमिलरली हम निकाल लेंगे नेगेटिव प्लेट का। नेगेटिव प्लेट का हम जब निकालेंगे तो फॉर नेगेटिव प्लेट के लिए जब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, U इक्वल्स टू 1/2, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, U इक्वल्स टू 1/2, यहां हो जाएगा V माइनस और ये हो गया dQ और 0 से Q, तो कितना बनेगा, 1/2 V माइनस और Q। ये एक्सप्रेशन हो गया किसका, नेगेटिव प्लेट पर एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो हमें चाहिए नेट एनर्जी, तो नेट एनर्जी की जो वैल्यू होगी U नेट वो बराबर हो जाएगा U प्लस और U माइनस। U प्लस की जो वैल्यू है वो कितनी थी, 1/2 Q V प्लस,
यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि नेगेटिव प्लेट पर है और साइन भी अगर साथ में लोगे तो क्या साइन आएगा, माइनस। तो इसको क्या लिखोगे, 1/2 क्यू वी माइनस। ठीक है, ये हो गया वी माइनस। कॉमन कितना आ गया, 1/2 क्यू, कितना बचा, वी प्लस माइनस वी माइनस। और नेट पोटेंशियल जो था वो कितना था, वी था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वी के बराबर हो जाएगा। तो 1/2 क्यू वी, ये क्या आ गया, नेट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के अंदर स्टोर हुई नेट एनर्जी। अब हमें पता है एक कैपेसिटर के लिए जो उसका चार्ज है उसका फॉर्मूला होता है, वी नो दैट Q इक्वल्स टू होता है CV। हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो आया है हाफ Q इंटू वी। तो अगर Q की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाए तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर रख दिया CV और ये V, तो फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये भी हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, है ना। और कैसे लिख सकते हैं इसको, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहां पर यदि मैं v को रिप्लेस कर दूं q/c से, ठीक है, यानी कि मैं ऐसा कर दूं 1/2 c, इसको लिख दूं q/c और इसको कर दूं स्क्वायर, तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा हाफ q स्क्वायर और अपॉन c। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये कब है, जब हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस है और चार्ज है। ये फॉर्मूला कब है, जब हमारे पास कैपेसिटेंस है और क्या है, पोटेंशियल है। इन दोनों फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यदि इस फॉर्मूला को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कैसे, ये कैपेसिटर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसकी वजह से यहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है उसके लिए हम v को कितना लिख देंगे, ED। पोटेंशियल जो है कितना हो जाएगा, E इंटू डी। इज इट क्लियर, यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी जो कैपेसिटेंस है वो होती है एप्सिलॉन नॉट A/d, एप्सिलॉन नॉट A/d। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का कितना है, 1/2 CV स्क्वायर। कितना है, 1/2 CV स्क्वायर। तो 1/2 C की वैल्यू रखो एप्सिलॉन A/d और V की वैल्यू रखो कितनी, E इंटू डी, स्क्वायर करो। तो यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो ये u की वैल्यू कितना बनेगा, 1/2 एप्सिलॉन A/d और यहां बनेगा कितना, E स्क्वायर और d स्क्वायर। एक d से एक d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा क्या, u इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और ये बनेगा AD मिलकर क्या बना देगा, वॉल्यूम। एरिया इनटू कोई डिस्टेंस मिलकर क्या बना देगी, वॉल्यूम बना देगी। तो ये बन जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है ना, ये क्या है, वॉल्यूम। तो अगर अब जो है ये फॉर्मूला, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, U अपॉन V बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर। ये U/V जो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम क्या नाम देंगे, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, एनर्जी डेंसिटी। और ये जो एनर्जी डेंसिटी है हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो ये एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर हो गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर। और सिर्फ अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चाहिए किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, तो वो कितना हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, E स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, A इंटू डी भी लिख सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। किस किस तरह के ऑप्शंस आते हैं, किस किस तरह के जो एक्सप्रेशंस आते हैं वो आपने देखा होगा। यहां पर हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई, एक वैल्यू आई हमारे पास हाफ Q इंटू वी, एक वैल्यू आई हाफ CV स्क्वायर, एक वैल्यू आई Q स्क्वायर अपॉन 2C, एक वैल्यू आई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी। तो ये सभी किसकी वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, तो होपफुली ये जो वीडियो है आपकी प्रिपरेशन के लिए कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल होने वाला है। तो इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, निम्बस लर्निंग के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.